स्टूडेंट्स, मैं हूं संयोगिता और हम यहां पर पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 8 से हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में नहीं देखा है तो जाके विजिट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा एक लेवल अप है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, तो अगर आपने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो पहले आप उन्हें कीजिए और उसके बाद इस वीडियो पर आइए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम is twice its height. If the area is 648 square centimeter, find the base and height. Now the base of a parallelogram is twice its height. तो जो पैरेललोग्राम का बेस है वो उसकी हाइट से डबल है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर हम उसी का पूरा यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर बेस और हाइट की बात कर रहे हैं, मतलब एरिया कहीं ना कहीं यहाँ इन्वॉल्व होगा। फिर आगे उन्होंने बोल भी दिया कि एरिया जो है वो इतना है, फाइंड द बेस एंड हाइट। अब हमारे पास ना तो बेस है ना ही हाइट है। हम अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें हमें एरिया और बेस या हाइट में से कोई एक चीज़ गिवन थी, लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीज़ें गायब है। लेकिन दोनों से रिलेटेड एक चीज़ हमारे पास है जो कि क्या है कि जो ट्वाइस है, मतलब बेस जो है वो ट्वाइस है हाइट का। तो अगर हाइट x होती है, सॉल्यूशन लेट द हाइट बी x सेंटीमीटर। अगर हाइट जो है वो x सेंटीमीटर होती है तो उसका जो बेस है तो वो कितना हो जाएगा, उसका ट्वाइस, मतलब इट्स बेस विल बी 2x। क्योंकि हाइट अगर x है तो उसका डबल 2x हो गया, तो बेस हो जाएगा 2x सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हमें निकालना है बेस और हाइट। एरिया हमें दिया है तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। हाइट या ऑल्टीट्यूड आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब एरिया की जगह पर हम एरिया लिखेंगे नीचे 648 और बेस हमारा है 2x और हाइट है x। तो ये हमने वैल्यूज जो हमने अज्यूम की थी वो लिख ली, जो गिवन है वो लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 648 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ से 2 हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 648। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको फ्लिप कर सकते हैं। अब यहाँ से 2 यहाँ नीचे ले जाते हैं, डिवीजन में कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 4। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है 324। अब आपको निकालना है एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर होता हो 324। तो क्योंकि यहाँ इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, 324 का जो है स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यहाँ पर आ गया है ऐसा नंबर 18। मैंने आपको बहुत बार पहले भी कई सारे वीडियोस में, कई सारे चैप्टर्स में ये सजेशन दिया है कि आप 25 तक स्क्वायर्स याद करके रखें। स्टूडेंट्स काफ़ी काम के रहते हैं स्क्वायर्स। तो यहाँ पर 18 स्क्वायर आ गया। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको लाइन से पूरे जहाँ तक भी स्क्वायर्स याद हैं उसके आगे के सारे स्क्वायर्स आपको निकाल कर देखने पड़ेंगे, तब आपको जाके समझ में आएगा कि ये 324 किसका स्क्वायर है। तो इसलिए बेटर है कि आप 25 तक लर्न ही कर लें सारे स्क्वायर्स, क्योंकि ये आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर। तो ये हो गया है 18। तो ये 18 सेंटीमीटर जो है आ गई है x की वैल्यू। अभी हमारा ये आंसर नहीं आया है, हमें निकालना था बेस और हाइट, और ये आई है x की वैल्यू। कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ पर इतने पर ही छोड़ के आ जाते हैं, उन्हें लगता है ये आंसर आ गया हमारा, लेकिन ये गलत है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो आपको ध्यान में रखना है। तो बेस और हाइट जो है वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो बेस हमने क्या लिया था 2x, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 18
ये हो गया 36 सेंटीमीटर, और हाइट हमारा था x, तो हाइट तो x है तो 18 का 18 आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो गई हाइट। अब ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ है, अब ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो जो दिया हुआ है वो हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ स्क्वायर and parallelogram is the same if the side of the square is 56 centimeter and base of parallelogram is 128 centimeter. Find the corresponding height of the parallelogram. यहाँ पर आप क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज जाएंगे, काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन है और दो फिगर्स इन्वॉल्व हैं, स्क्वायर की भी बात कर रहे हैं, साथ में पैरेललोग्राम की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो आप उसे रिवर्स पढ़िए, आप वहाँ से चलिए जहाँ से आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर निकालना है, उसको निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, स्टेप बाय स्टेप आप पीछे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ हम लास्ट वाली लाइन देखेंगे अगर, तो हमें निकालना है हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। अब अगर हाइट निकालनी है पैरेललोग्राम की, तो ऐसे तो हमने कई क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमारे पास एरिया था, बेस था और हमने हाइट निकाल ली थी। तो चलिए देखते हैं एरिया और बेस दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पर और पीछे जाएंगे तो बेस ऑफ द पैरेललोग्राम आपको मिल गया क्वेश्चन में। अब आपको चाहिए एरिया, और अगर आपके पास एरिया आ गया तो आप हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं ऐसे। तो अब एरिया के लिए हमें एक बहुत लंबा एक इन्फॉर्मेशन यहाँ, बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। क्या है? द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द पैरेललोग्राम इज सेम। मतलब एक स्क्वायर है उसका एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो सेम है। ठीक है, आगे अगर स्क्वायर की साइड 56 है, तो अगर स्क्वायर की साइड 56 है तो आप जानते हैं कि स्क्वायर की साइड से उसका एरिया निकाला जा सकता है। अगर स्क्वायर का एरिया निकल गया तो वही हमारे पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास एरिया भी आ जाएगा। तो दोनों हमारे पास जो रिक्वायर्ड है इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर आ जाएगी काफी इजीली। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है, या ऐसा लिख देते हैं इसको, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर मतलब क्या, 56 का जो है हम निकालेंगे स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब यहाँ से आप इजीली हाइट निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम की। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ये एज इट इज चलेगा। अब यहाँ पर आप क्या कर देंगे, एरिया का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट लिख दीजिए, जो कि है 3136। अब यहाँ पर बेस आपको दिया ही हुआ है 128 इंटू हाइट 3136। तो यहाँ से हाइट निकल जाएगी, यहाँ से जो है हाइट आपकी निकल जाएगी 3136 डिवाइडेड बाय 128। तो यहाँ पर आप कर दीजिए इन दोनों को डिवीजन, इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24.5 सेंटीमीटर।
मीटर। ये आ गई आपकी हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था। आपको क्वेश्चन पढ़ के घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसे रिवर्स करिए, कोशिश कीजिए उसे रिवर्स सॉल्व करने की कि ये निकालना है, इसके लिए क्या क्या चाहिए, ये कैसे आएंगी, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको कैसे निकाला जाए, उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाए। बस ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। इसमें अगर कोई भी डाउट्स है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। प्लस अगर आप चाहते हैं इस चैनल पर किसी भी टीचर से पढ़ना तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक और नंबर है, घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन हम में से किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।